नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज मैं आपको केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल मैं लेकर आया हूँ बाबू, व्हाट हैपेन व्हेन कर, जो हर साल 2 या 3 सवाल पूछे ही जाते हैं। या ऐसे कर कर पूछे जाए, व्हाट हैपेन व्हेन कर कर पूछे जाए, या कन्वर्जन लेकर पूछे जाए। डन है क्या? पहला सवाल, व्हाट हैपेन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इस सभी सवालों की गतिविधि को पहले लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। इन लोगों ने लिख रखा है इथाइल क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा सर, है ना? बिल्कुल। अब पहले मैं आपको करता क्या हूँ, बेसिक्स से लेकर बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक्स। तो मैं करता क्या हूँ, पहले मैं आपको अल्केन समझाता हूँ। ठीक है क्या? अच्छा एक बात बताइए, सिंगल बॉन्ड में पूछा, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि सर मीथेन का फॉर्मूला बताइए, तो आप कहेंगे सर CH4 होता है क्या? फालतू वाली बात करने लगे हमारे सामने। सुनिए तो पहले, ठीक है? अच्छा मैं कहूं कि हाथों हाथ एक हाइड्रोजन हटाइए इसमें से, तो सर ये भी फालतू वाली बात होगी। ये हो गया सर CH3। डन है क्या? इसको बोलेंगे अल्केन वाला। ठीक है क्या? यानी कि इसका नाम हो गया बाबू मीथेन। जैसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन आपने हटाया तो ये मीथेन ना होकर बाबू मिथाइल हो जाएगा। अच्छा लगा? दूसरा एग्जांपल समझिए। सर यदि मैं आपसे इथेन का फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या कहिएगा? सर आप कहेंगे सर C2H6। सर क्या ये 9-10 क्लास वाली केमिस्ट्री पढ़ा रखे? अरे सुनिए जरा, मैं कहूं कि लगे हाथों एक हाइड्रोजन हटाइए यहां से, तो आप कहेंगे सर ये भी आसान काम है, C2H5, यानी कि ये रहा इथेन, ये रहा इथाइल। डन है क्या? अब मैं सवाल पर आ जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सर इथाइल लिखना है ना सर, अभी तो आपने बताया कि ये इथाइल है, तो मैं लिख देता हूं बाबू C2H5। ये क्या लिख रखा है? क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या मैं यहां C लिख दूं? ये किसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया बाबू? इथाइल क्लोराइड का। इसीलिए मैं बेसिक बता रहा था। किसके साथ रिएक्शन करना है सर? एक्वस KOH के साथ। सर पानी सर चाहिए मेरे को, तो आप क्या करो, क्या आप ऐसे KOH लिख सकते हैं? डन है क्या? क्या हम मैं ऐसे एरो दूं और ऐसे एरो देकर क्या मैं इसके ऊपर में पानी दे दूं? इसको क्या बोलिएगा बाबू? एक्वस KOH। ठीक है क्या? ठीक है सर। अब ध्यान से समझिएगा हमारी बात। ये जो पानी जो है बाबू, ये KOH के साथ करता क्या है कि K को, ध्यान से समझिएगा, K को प्लस में, क्योंकि K क्या मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब मेटल, बगल वाला किसमें बाबू? माइनस में टूट जाता है। क्लोरीन पर चार्ज कैसा होता है बाबू? माइनस। बगल वाले पर चार्ज कैसा हो जाएगा बाबू? प्लस। इतना सबको भली भांति समझ में आया क्या? ठीक है। अब आप कुछ नहीं करें, प्लस जो है किसको लेकर भागेगा बाबू? माइनस को। ठीक है क्या? माइनस किसको लेकर भागेगा बाबू? प्लस को। आपको लिखने पर ध्यान देना, भागने और भागने वालों पर ध्यान नहीं देना है। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इधर नहीं लिख रहा हूं बाबू, मैं नीचे ही लिख देता हूं समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट क्या बनकर तैयार हो गया सर? प्लस वाला सर आप लिखोगे C2H5। प्लस वाला है सर, माइनस को लेकर भागेगा, तो सर आप लिखेंगे OH। क्लियर है क्या सर? पहला डन है। माइनस वाला किसको लेकर भागेगा? प्लस वाले। क्या ये KCl बन गया क्या? अरे हाँ सर, ये तो हो गया। डन है क्या? आप परीक्षा में बाबू नीचे नहीं लिखेंगे, आप बगल में लिखेंगे। डन है क्या? आंसर नहीं हो गया, अभी आपको एक चीज और समझना है, नाम लिखना है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, इस C2H5 का नाम अभी आपको बताया क्या? क्या बताया बताइए? इथाइल बताया। डन है क्या? पक्का? मैं यहां लिख दूं बगल में। सर आपने क्या बताया सर? इथाइल बताया। डन है क्या? ठीक। अच्छा एक बात बताइए, OH का मतलब क्या होता है? एल्कोहल होता है क्या? इसका मतलब सर C2H5, OH का नाम क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। ये प्रोडक्ट हो गया आपका। डन। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम कॉन्सेप्ट बताए और उस पर हम सवाल नहीं लाए, अच्छा हमारे रहने का कोई यहाँ अस्तित्व है क्या? इसीलिए हमने अपनी झोली में एक सवाल लेकर आया है। उसी की तरह मुझे नहीं करना है, आपको करना है। मैं तो एक जरिया हूं साहब। आइए जरा, लोगों ने क्या लिख रखा है? प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा एक बात बताइए, बचपन में मैम नहीं पढ़ा रखी है क्या प्रोपेन का फॉर्मूला? तो सर पहले बच्चों की तरह प्रोपेन लिखना सीखो ना भाई। सर प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। बोलो डन है क्या? पक्का? सर मुझे प्रोपेन नहीं लिखना, क्यों लिखवा? ध्यान से, ध्यान से। प्रोपाइल लिखना है, कुछ मत करो। इस प्रोपेन वाली में से एक हाइड्रोजन गायब कर दो,
सर C3H7 हो जाए। अरे इसी को तो कहेंगे बिटवा प्रोपाइल। सर हमें प्रोपाइल नहीं चाहिए, रखो तो क्लोराइड चाहिए। मैं कराता हूं, रुको इंतजाम तो करने दे। C3H7 बताओ, प्रोपाइल लिख दिया। अच्छा बगल में कौन चाहिए? क्लोराइड। सर Ca लिखिए ना सर, लो Ca लिख दिया। क्लियर है क्या? किसके साथ रिएक्शन कराना है? एक्वस KOH के साथ। बताइए जरा, आपका बाबा अभी एक्वस KOH के साथ कराया कि नहीं कराया? कराया सर। लिखना सीखिए जरा, लिखना सीखिए। KOH लिख दिया ऐसे बच्चों की तरह। सर माथे पर पानी लिखे, लिख दिया क्या? अच्छा एक बात बताइए, ये पानी क्या करता है KOH के साथ? कहता है कि तू मेटल है, तू प्लस होगा। यदि ये प्लस होगा तो बगल वाला माइनस। अच्छा क्लोरीन क्या होता है? बचपन में पढ़ रखा है, निगेटिव होता है ना, निगेटिव तो। अच्छा अगल वाला माइनस तो बगल वाला प्लस। खत्म। डन है क्या? अब पेयर बना दीजिए, बनाइए पेयर। प्लस किसको लेकर भागेगा? सर माइनस को। माइनस किसको लेकर भागेगा? सर प्लस को। लिखने पर ध्यान। आइए जरा लिखा जाए। सर C3H7 जो है वो OH को लेकर भागे था, लिख दो ना साथ में। K किसको लेकर भाग गया था? सर Cl के साथ। लिख दिया क्या? नाम लिखना है भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान रखने का। एक बात बताइए, C3H7 का नाम बताइए। चलिए, क्या C3H7 का नाम प्रोपाइल होगा क्या? मैं ऊपर लिख देता हूं बाबू, प्रोपाइल। अच्छा ये कौन है जो बंद है हमारे यहाँ? उसका नाम है बाबू एल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोपाइल एल्कोहल। डन है क्या? पक्का लिखो ना बाबू। व्हाट इज उर्ज रिएक्शन? ठीक है क्या? तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी लिखनी होगी आपको। क्या लिख रखा है लोगों ने कि एल्काइल हेलाइड। ठीक है क्या? तो पहले समझिए एल्काइल हेलाइड क्या होता है। एल्काइल हेलाइड का मतलब होता है बाबू RX। ठीक है क्या? ये रहा एल्काइल हेलाइड। किसके साथ ट्रीटमेंट करनी है? ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल। ठीक है क्या? हम किस मेटल का यूज करेंगे? सोडियम मेटल का। क्लियर है क्या? इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन। याद रखिएगा, सॉल्यूशन लेना है किसका बाबू? ड्राई ईथर का। ये भी सही है क्या? क्लियर है? क्या बनकर देगा बाबू? गिव हायर अल्केन। यदि उर्ज रिएक्शन में क्या बनकर तैयार होता है बाबू? अल्केन बनकर तैयार होता है। क्लियर है क्या? दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। अब इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या लिख रखा है लोगों ने? एल्काइल हेलाइड। आपका मास्टर क्या एल्काइल हेलाइड को RX लिखना सिखाया है क्या? तो आप लिख लीजिए RX। क्लियर है क्या? किसके साथ रिएक्शन करना है सर? तो आपने अभी बताया किसके साथ बाबू? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिख रखा है, तो सोडियम लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए बाबू ड्राई ईथर। क्लियर है क्या? तो मैं आपको ऐसे इस रिएक्शन को बताऊंगा कि इसके सवाल भी आपसे हो जाएंगे। देखिएगा जरा, घूर कर देखिएगा। आप कुछ ना करें, RX की बॉन्ड को बीचों बीच तोड़ दीजिए। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन R पर, एक इलेक्ट्रॉन X पर। बाबू इसको फ्री रेडिकल। ठीक है क्या? अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये R पर फ्री रेडिकल बना ना, आप कुछ मत करें। जैसे ही R पर फ्री रेडिकल बन जाए, दूसरा एक और R पर फ्री रेडिकल बना हुआ इसके सामने लेकर आए, डिट्टो लिख दीजिए बगल में, R पर फ्री रेडिकल लिख दिया क्या? अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों R के फ्री रेडिकल को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ये हो गया बाबू R, ये हो गया बाबू R। किससे जोड़ दीजिए बाबू? सिंगल बॉन्ड से। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन। सवाल है मेरे नवाबों, फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है क्या? रिएक्शन दिए रखे हैं, उसके प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। ध्यान से देखिएगा, CH3Cl की रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही सोडियम ड्राई ईथर दिखा बाबू, आपको उर्ज रिएक्शन याद आनी चाहिए। क्लियर है क्या? अब जरा देखिए कैसे रिएक्शन सॉल्व करते हैं इसको। अभी मैंने बताया है ना, ये RX लिख रखा है क्या? इसके बॉन्ड को क्या करना है बाबू? तोड़ना है। सर एक बार इस पर फ्री रेडिकल और एक बार इस पर फ्री रेडिकल। ठीक है क्या? अच्छा इससे तो मुझे मतलब नहीं था, मुझे मतलब किससे है बाबू? R के फ्री रेडिकल से। यहां R कौन है?
सर यहाँ R CH3 है, तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, CH3 पर फ्री रेडिकल बना दीजिए प्लस, क्या मैं बोला, एक और फ्री रेडिकल CH3 और लेकर आइए। ठीक है सर, आप बोले हैं लाने के लिए, आपका आदेश मैं लिख देता हूं CH3। क्लियर है क्या? इन दोनों CH3 के फ्री रेडिकल को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। क्या करिए बाबू, सिंगल बॉन्ड से। तो ये रहा सर CH3, ये रहा सर CH3, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार। डर है क्या? प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा बाबू, इथेन नाम हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगला सवाल देख लेते हैं। इस भाई की रिएक्शन सोडियम ट्राई ईथर चमका क्या, किसके साथ? सर उर्ज रिएक्शन। सर कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है स्ट्रक्चर देखकर। सर बिहार जुड़ा है ना, इस बॉन्ड को तोड़िए आप, इस पर फ्री रेडिकल और इस पर फ्री रेडिकल। क्लियर है क्या? लगाइए, चिपकाइए जरा। ये रहा सर फ्री रेडिकल वाला। सर इसी के जैसा एक और फ्री रेडिकल ले लीजिए, आइए जरा लेते हैं। ये रहा, ये रहा, क्या देखिए तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या आपको? बोलो, इसका मुंह अगल वाले के साथ, इसका मुंह बगल वाले के साथ। दोनों के फ्री रेडिकल को किससे जोड़ना है भैया जी? सिंगल बॉन्ड से। आइए मैं जोड़ता हूं, आइए जरा। सर ये का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, दोनों को किससे जोड़ना है? सिंगल बॉन्ड। तो ये रहा सर सिंगल बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। लिखे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टेलिन। नॉन क्रिस्टेलिन का मतलब बाबू वो आपसे एमोर्फस के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है क्या? पहला ऑप्शन है P4O10 क्रिस्टेलिन। क्रिस्टेलिन में भी कौन सा? मोलिक्यूलर। दूसरा कौन है बाबू? P4, ये भी कौन है? क्रिस्टेलिन। क्रिस्टेलिन में भी कौन सा? मोलिक्यूलर। ठीक है सर। तीसरा कौन है सर? ग्रेफाइट वर्सेटाइल। मतलब क्रिस्टेलिन और क्रिस्टेलिन में भी कौन सा टाइप होगा बाबू? कोवेलेंट होगा या नेटवर्क होगा। डी फेवरेट और वेरी इजी प्लास्टिक इज नॉन क्रिस्टेलिन सॉलिड। फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रखिएगा ये बीसीसी में नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हमारी बातें कि बॉडी सेंटर्ड में होता क्या है। हो सकता है 2 नंबर में भी सवाल आ जाए। बॉडी सेंटर्ड में होता है कि कोने पर गेंद रहेंगी। कोना होता कितना है सर? सर तो कोना होता है सर 8। अच्छा एक बात बताइए, एक कोना कितने घर में जाता है? तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे पूछ रहा हूं। एक कोना कितने घर में जाता है सर? 8 घर में जाता है। क्लियर है क्या? बॉडी सेंटर कह रहा है। एक बात बताइए, क्या बॉडी सेंटर्ड में बीच में भी एक गेंद रखी जाती है क्या? बिल्कुल सर, तभी तो बॉडी सेंटर्ड होगा। हाँ सर, बीच में गेंद रखी जाती है, तो सर हमने 1 लिख दिया। एक बात बताइए, बीच में रखी हुई गेंद का बगल वाली सुनैना से क्या मतलब? यानी कि कोई पार्टीशन है क्या बगल वाले घर से? सर बिल्कुल नहीं। यानी कि जो गेंद आपने बीच में रखी हुई है उसके बगल वाले घर से कोई मतलब नहीं, यानी कि आप ही के घर में रहेगी। क्लियर है क्या? इसका कितना मिला सर? 1। इसका कितना मिला सर? 1। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएगा बाबू? 2। विच ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द आंसर। केमनोफोर को यदि हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होने वाला है वो आपको लिखना है। ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए देखिए। केमनोफोर का पहले नाम याद कर लीजिए। केमनोफोर का नाम है बाबू पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखिए, पहले क्या बोला? केमनोफोर का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब रिएक्शन में आपको समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, केमनोफोर का 2 मोल लेना है। क्लियर है क्या? 2 मोल ले लिए, प्रोडक्ट बनता है, यही लिख देता हूं, K2MnO4। क्लियर है क्या? पक्का? इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट। बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कितने मैग्नीज थे बाबू? 2 थे सर, 1 आपने यूज कर लिया। क्लियर है क्या? ठीक है सर। एक मैग्नीज क्या करता है? MnO2 बना लेता है। ठीक है क्या? अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, टोटल कितने ऑक्सीजन? सर इधर ऑक्सीजन हो गए 8, 4 2 8। क्लियर है? कितने ऑक्सीजन खर्च हो गए सर? 4 यहां पर, 2 यहां पर। कितने खर्च हो गए? 6।
कितने थे सर ऑक्सीजन? 8 थे। कितने बचे? 2। अच्छा 2 का मतलब क्या निकल गया बाबू? O2। दिस इज द मेन प्रोडक्ट।